तो राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यहाँ होली का त्यौहार आने वाला है। और होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार होता है, जिसमें हर कोई रंगों से खेलता है, पिचकारी से पानी मारता है और गुब्बारे भी फोड़ता है। तो ये त्यौहार सबसे रंगीला त्यौहार माना जाता है। तो आज की ये घटना एक होली पे ही बेस है। कैसे एक भक्त के सपने में एक कुछ ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। एक भक्त के सपने में आए लड्डू गोपाल जी और उनको बताए ऐसे दो सेवाएं जिन्हें अगर आप भी करोगे तो आपके साथ भी कुछ अच्छा होएगा। होली के दिन कहते हैं कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की ये दो सेवा करोगे तो आपके साथ कुछ अच्छा होएगा। तो ये कहानी है इंदौर में रहने वाली बबीता जी की। बबीता जी कहती है, मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल जी रखते हैं। तो जब मैं अपने मायके में रहती थी, वहाँ पे एक मेरे छोटे से लड्डू गोपाल थे। जब मेरी माँ थी तब मैं और मेरी माँ दोनों ही हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे। लेकिन मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं ही उन लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। कुछ सालों बाद मेरी शादी हो गई और जब मैं अपने ससुराल आई तो मैं यहाँ आके बहुत खुश हुई, क्योंकि यहाँ भी मेरी सासू माँ के पास एक लड्डू गोपाल थे। ये देखकर मैं बहुत खुश हुई और फिर मैं भी अपनी सासू माँ के साथ उनकी सेवा करने लग गई। तो ऐसे ही हंसते खेलते हमारे दिन जा रहे थे और हमारे घर में मेरे ससुर, मेरी सासू माँ, मेरे पति और उनके भाई बहन भी रहते थे। तो ऐसा ही सब अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि पूरा घर ही बिखर गया। तो कुछ लड्डू गोपाल जी ने पता नहीं क्या किया कि हमारे घर से शांति ही चली गई थी। तो जो मेरे पति के भाई थे, उनके बीच, इन दोनों के बीच कुछ झगड़ा रहने लगा, जिससे आखिरी में हमारे ससुर जी ने इन दोनों का बंटवारा कर दिया। जो भी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी और घर थे, वो भी सब बंटवारे कर दिए। तो जो मेरी सासू माँ और मेरे ससुर थे, वो भी मेरे देवर के घर पे रहने लग गए थे। तो मुझे सबसे बड़ा इस बात का दुख था कि जो लड्डू गोपाल थे वो मेरी सासू माँ के पास थे। तो शुरू से ही वह उनके थे, तो इसलिए मैं भी अपने पास ले गई। तो मेरा उनके बिना मन नहीं लगा। तो जैसे ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने उनके मांगने गई तो सासू माँ ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मैं ही इन लड्डू गोपाल जी की सेवा करूंगी। मेरे मर जाने के बाद अगर लड्डू गोपाल चाहेंगे तो वह किसी से भी सेवा करवा लेंगे। यह सुनकर बबीता जी बहुत ही नाराज हो गई। तो फिर वह घर पे आके सोचने लगी, ऐसे तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं एक नए लड्डू गोपाल जी ले आऊं, उससे मेरी सेवा भी हो जाएगी और मेरा मन भी लग जाएगा। तो मैं अपने पति के साथ जाकर लड्डू गोपाल जी ले आई और हमारे घर की परिस्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। पहले जब मेरा देवर और मेरे पति एक साथ बिजनेस में काम करते थे तो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग हो गए तो बिजनेस का बैलेंस नहीं हो पा रहा था और बिजनेस घाटे में जा रहा था। घर की परिस्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। लेकिन मैं फिर भी पूरे भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। तो एक दिन भारती जी कहती है कि मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा दुख आ गया और मैं लड्डू गोपाल जी के सामने रोने लग गई। मैं बोली कि ए लड्डू गोपाल, ये तूने क्या किया? मैं तो तेरी इतनी अच्छे से सेवा करती हूँ और तू है कि ये सब कुछ कर रहा है। अपनी सारी बातें लड्डू गोपाल जी को बोलकर वह सो गई। तो जैसे ही बबीता जी सोई, उनके सपने में उनकी माँ आई। बबीता जी कहती है कि बहुत साल के बाद मेरे सपने में मेरी माँ आई थी। मेरी माँ ने कहा कि अरे, तू लड्डू गोपाल जी को इतना सुना क्यों रही थी? अगर तुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है और अपने घर की परिस्थिति ठीक करनी है
तो वो दिन सेवा कर। तो ये कहते ही बबीता जी की नींद खुल गई और वह सोचने लगी कि वे दो काम क्या है। तभी बबीता जी को याद आया कि जब वह छोटी थी और जब होली आई थी तो उनकी माँ 2 काम करती थी। तो बबीता जी कहती है वे 2 काम ये है कि जब होली के दहन की सुबह होती है तब आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना है। तो आपको लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना है। दूध, दही, माखन इन सब से और शहद इन सब से स्नान करवाना है। और आपको ध्यान रखना है कि जो उसमें आप तुलसी पत्ता जरूर रखें, क्योंकि तुलसी पत्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है और लड्डू गोपाल जी का प्रिय है। और एक चंचल पेड़ की जड़ें आती हैं, वह भी आपको उसमें रखनी है, जिससे आपके घर में जितने भी दुख है और जितना भी परेशानी है वे सब कुछ भाग जाएंगी। और आपको लड्डू गोपाल जी की दूध से जरूर स्नान कराना है। दूध लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रिय है और अगर आप लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान करवाओगे तो आपके घर से सभी दुख निकल जाएंगे और आपके घर में सुख ही सुख होगा। तो ये थी आज की एक घटना। आपको कैसी लगी आप जरूर बताना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना है तो हमें ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।